निवेदन को स्वीकार करके उसके द्वारा दी गई दक्षिणा से संतुष्ट हो जाना चाहिए। ये आचार्य का धर्म है। आचार्य को अपने यजमान से दक्षिणा लेने के लिए कभी जिद नहीं करनी चाहिए कि इतनी दक्षिणा दोगे तभी पूजा सुनाऊंगा। और आचार्य को ये नियम होना चाहिए और यजमान का यह धर्म है कि अपने आचार्य को उचित दक्षिणा से संतुष्ट करें, क्योंकि आचार्य और यजमान ये दोनों मिल करके नारायण की यज्ञ संपन्न करते हैं। और जिस यज्ञ में आचार्य और यजमान दोनों बड़ी प्रसन्नता के साथ यज्ञ को संपन्न करते हैं, उस यज्ञ का जो फल होता है ना, बहुत अच्छा होता है। और जिस यज्ञ में आचार्य और यजमान दोनों लड़ाई कर रहे, बीच बीच में झगड़ा कर रहे, आचार्य जी कहे इतनी दक्षिणा चढ़ाओ, पंडित जी कहे, यजमान कहे कि नहीं चढ़ाऊंगा या इतना ही ले लो, क्या होगा? विवाद होगा, फिर उस यज्ञ का अच्छा फल नहीं होगा। ना तो आचार्य जिद करे ना यजमान जिद करे, दोनों एक जो उचित कार्य है वो करते हैं, जिससे यज्ञ का एक अच्छा फल हो। इस परिकथा को श्रवण कराने के बाद कहते हैं जो तीसरी पुत्री थी जिनका नाम था प्रसूति, प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। दक्ष और प्रसूति के संयोग से 16 कन्याएं हुई थी। 16 कन्याओं में सबसे छोटी पुत्री जो सती थी, सती का विवाह भोले बाबा के साथ हुआ था। कथा आप सभी जानते हैं। जिस समय ब्रह्मा जी अपने पुत्र दक्ष को देखे कि अब हमारा बेटा बहुत योग्य हो चुका है, तब इनको प्रजापति का भी अधिपति बना दिए। अच्छा, एक बात मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। एक पिता के जीवन में ऐसा कौन सा वो दिन आता है जब एक पिता अपने पुत्र से बहुत खुश होता है? बेटा ऐसा क्या काम करके दिखाता है जो पिता अपने जीवन में शायद उतना खुश कभी नहीं होता होगा? कोई बता सकता है? ऐसा कौन सा दिन है जिस दिन एक पिता अपने पुत्र से सबसे ज्यादा खुश होता है? लोग नाना प्रकार का उत्तर देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बेटा जिस दिन बहुत बड़ी परीक्षा पास कर लेता है उस दिन पिता खुश हो जाता है। जिस दिन पिता के सामने बेटा बहुत बड़ा अधिकारी बन जाता है उस दिन बहुत खुश होता है। या जिस दिन पुत्र कमाने लगता है और वेतन ला करके पिता के हाथ में रख देता है, शायद पिता उस दिन ज़्यादा खुश होता है। ऐसा नहीं है। शास्त्र की जो विधि है, एक पिता अपने पुत्र से उस दिन सबसे ज़्यादा खुश होता है जिस दिन एक पुत्र अपने पिता के सामने सारी जिम्मेदारी को संभाल लेता है। उस दिन एक पिता अपने पुत्र से सबसे ज़्यादा खुश होता है। रामचरितमानस की चौपाई इस बात की पुष्टि करती है। देखा विधि विचार सब लायक, दक्ष कीन्ह प्रजापति नायक। ब्रह्मा जी ने जब देखा मेरे पुत्र दक्ष सब विधि लायक हो गए, सब कुछ कर सकते हैं, तब इनको प्रजापति का भी अधिपति बना दिया। स्वागत सभा में सभी इनके स्वागत में खड़े हुए भोले बाबा बैठे रहे। दक्ष जी ने भोले बाबा को उल्टा सीधा बोलना शुरू किया। नंदी बाबा ने साफ दे दिया कि जिस मुंह से बड़बड़ा रहे हो, जाओ तुम्हारा सिर जल्दी से बकरे का हो जाएगा। भोले बाबा भागे वहाँ से, भैया हम तो आए थे स्वागत समारोह में, यहाँ तो सांप समारोह हो रहा है। कनखल क्षेत्र में दक्ष जी ने बिना भोले बाबा के यज्ञ को संपन्न करना चाहा और प्रारंभ भी किए। ना तो भोले बाबा को न्योता दिए, ना सती को बुलाया। सती पति की आज्ञा के बिना चलती हैं और परिणाम क्या हुआ? योगाग्नि में इनको जलना पड़ा। वीरभद्र भगवान को प्रकट करके भोले बाबा ने दक्ष सहित यज्ञ को विध्वंस कराया। बाद में सारे देवताओं ने भोले बाबा से प्रार्थना किया, तब भोले बाबा प्रसन्न हुए और दक्ष की यज्ञ की पूर्ति करते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय हो। कैलाश के निवासी नमो बारे बारे हूँ, नमो बारे बारे हूँ।
आयो शरण तिहारी बोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी बोले तार तार तू, कैलाश के निवासी नमो वाले वाले, नमो वाले वाले, आयो शरण तिहारी बोले तार तार